मैं मंगल प्रसाद सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए अपने सच का सच चैनल में सादर निमंत्रित करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। आज का मुख्य विषय है, आज का मुख्य बिंदु है शब्द जाल। हमारे कहने का मतलब है शब्दों के जाल से आदमी को बंद कर दिया जाता है। एक शब्द ऐसा चीज़ है कि वो आदमी प्रकृति रूप से जो जन्म लेता है वो शब्दों के जाल में आकर वो आदमी आदमी नहीं रह जाता है। यहाँ कहा जाता है कि आदमी को तीन चीज़ से जो नैसर्गिक जन्म लेता है, जो जन्मजात जन्म लेता है, उसको नष्ट कर कर उसमें दूसरा सिस्टम डाल दिया जाता है, दूसरा चीज़ स्थापित कर दिया जाता है। वो आदमी प्रकृति रूप से पैदा हुआ, कुदरती रूप से पैदा हुआ, वो आदमी आदमी नहीं रह जाता है। इस शब्द जाल का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस शब्दों का जाल का असर होता है। जैसे कहा जाता है कि आदमी को वध करने के लिए मात्र तीन चीज होता है: शस्त्र, शास्त्र और अस्त्र। अस्त्र, शस्त्र और शास्त्र। आदमी को अस्त्र से भी वध किया जा सकता है, अस्त्र से जी, और शस्त्र से भी वध किया जा सकता है, और शास्त्र से भी वध किया जा सकता है। इस जो शास्त्र होता है उसमें अधिकतर मेरे हिसाब से और बहुतों लोगों के हिसाब से इस शब्दों का बहुत हद तक देखा जाए तो शब्दों का जाल होता है, जिससे आदमी को जो जन्मजात शुद्ध आदमी जन्म लेता है वो आदमी आदमी नहीं रहकर एक धर्म में बन जाता है, एक शास्त्र में बन जाता है, शब्दों के जाल में बन जाता है। वो आदमी आदमी नहीं रह जाता है, वो एक दूसरा आदमी हो जाता है। इस शब्दों का जाल ऐसा है कि आदमी आदमी नहीं रहकर वो दूसरा आदमी हो जाता है। उसको देखा जाए तो बुद्धि को हैंग कर लिया जाता है, उसके ब्रेन को हैंग कर लिया जाता है, उसके मस्तिष्क को हैंग कर लिया जाता है, उसको अपने तौर तरीका से चलाया जाता है। हमारे कहने का मतलब है कि आज दुनिया में देख लीजिए, बहुत सारे देशों में देख लीजिए, जहाँ परिवारवाद स्थापित है तो उस परिवार में एक भाई दूसरे भाई का नहीं होता है, एक भाई को दूसरे भाई से प्रेम नहीं रह जाता है। यदि भाई भाई में प्रेम रहता तो एक भाई दूसरे भाई से अलग क्यों होता, उसमें अलग बंटवारा क्यों होता, एक घर में दो दीवारें क्यों बनती, दो दरवाजा क्यों लगता, संपत्ति की बंटवारा क्यों होती, आपसी प्रेम भंग क्यों होता। जब भाई भाई से नहीं पड़ता है, जब भाई भाई में प्रेम नष्ट हो जाता है, जब भाई भाई में विश्वास नहीं रह जाता है, तभी तो बंटवारा की स्थिति पैदा होती है। जब भाई भाई में बंटवारा हो सकता है, भाई भाई में अविश्वास पैदा हो सकता है, जब एक भाई दूसरे भाई को नहीं हो सकता है तो ये नेता, ये राजा आपके कैसे हो सकते हैं। जो एक भाई बचपन में साथ साथ खेले, साथ साथ बिस्तर पर सोए, साथ साथ जागे, साथ साथ चले और वहीं अलग हो जाते हैं। जो बचपन में कितना अटूट प्रेम रहता है, जो बाद में नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, एक स्वार्थवश, एक भूलवश, एक नासमझीवश। लेकिन हम नेता पर विश्वास कर बैठते हैं। नेता के शब्द जाल ऐसे होते हैं कि हम ये पार्टी, हम वो पार्टी, हम वो पार्टी, अपना अपना पार्टी बना बैठते हैं और उसी पार्टी में हम जीते चले जाते हैं। और जो हमारा नेता है, जो हमारा निर्वाचित नेता होता है, जिसको हम अपना बहुमूल्य मत देते हैं, वो ऐसो आराम की जिंदगी जीता है। और हमारी स्थिति, हम जनता की स्थिति बदतर होती जाती है। हम अपना डिमांड नहीं समझते हैं, हम अपना अधिकार नहीं समझते हैं, हमारी जो निजी आवश्यकता है, हमारी हर दिन की जो आवश्यकता है, उसको हम नहीं समझ पाते हैं। हम नेता को बातों में आ जाते हैं, हम अंधे हो जाते हैं, हम अंधेपन के शिकार हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपना अधिकार समझना चाहिए, हमें आँख खोलकर जीना चाहिए, हमें अपना मस्तिष्क का दीवार खोलकर जीना चाहिए, हमें अपना दिमाग का दरवाजा खोलकर जीना चाहिए। किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि जानो तो मानो, लेकिन स्थिति यहां ऐसी है कि हम जानते ही नहीं है, बस मानने पर उतारू हो बैठे हैं।
और इस तरह से उतारू हो बैठे हैं कि हम अंधे हो गए हैं, और उसी अंधेपन का वो नाजायज फायदा उठाता है। क्योंकि एक आदमी के इर्द गिर्द जब आदमी का एक समूह पैदा हो जाता है, तो एक आदमी जो उसका महत्वपूर्ण जो आदमी होता है, जिसके इर्द गिर्द आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो आदमी नहीं रहकर अपने आप को एक महान आदमी समझने लगता है, एक महान आदमी समझने लगता है, एक महान शख्सियत समझने लगता है। जबकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वह भी एक आदमी होता है। यह प्रकृति सबको आदमी पैदा करती है। देखा जाए तो हर आदमी खास है, थोड़ा बहुत का अंतर होता है, ज्यादा अंतर नहीं होता है। क्योंकि दो हाथ है, एक बुद्धि है, दो आंख है, दो आंखें हैं, तो ज्यादा तो अंतर नहीं होता है। हर आदमी सांस लेता है, हर आदमी शौच को जाता है, हर आदमी के बदन में खून है, तो आदमी में क्या ज्यादा अंतर है। लेकिन एक संपत्ति की असमानता, ऐसो मौज की असमानता, एक तौर पर देखा जाए तो ये हमारे अंधेपन का शिकार होने का नतीजा है, शिकार होने का अंजाम है, शिकार होने का परिणाम है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपना अधिकार रखना चाहिए, हमारी जो आवश्यकता है, हमारा जो डिमांड है, उसको समझना चाहिए और उसके सामने रखना चाहिए। यदि वो नहीं मानता है तो उसका विरोध करना चाहिए। हमारा मकसद, हमारी इच्छा शक्ति, हमारी मंशा, हमारा उद्देश्य कतई ऐसा नहीं है कि हम लोगों को भड़काएं, हम नागरिक को भड़काएं, हम जनता को भड़काएं। जबकि हमारा उद्देश्य ऐसा है कि पूरे दुनिया में अमन चैन की स्थिति हो, पूरी दुनिया में स्थिति अच्छी हो, मनुष्य की स्थिति अच्छी हो, हर कोई खुशहाल हो। मैं जय विश्व का नारा देता हूं और तहे दिल से नारा देता हूं, संपूर्ण एक एक रोआ से जय विश्व का नारा देता हूं। इसको बरसों बरसों से मैं जीता हूं। मैं झूठा जय विश्व का नारा नहीं देता हूं, मैं सच्चे दिल से, आत्मा से इस जय विश्व का नारा देता हूं। मैं ये नहीं समझता हूं कि हमारे नेता, हमारे सांसद, विधायक, आमदार, खासदार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वही खास आदमी हो, उन्हीं का जीवन बेहतर हो और बाकी का जीवन जैसे तैसे हो, कीड़े मकोड़े का जीवन है हो, ये कतई मुझे पसंद नहीं। मैं चाहता हूं कि हर किसी का जीवन खुशहाल हो। हर कोई आदमी है एक समान। प्रकृति ने सबको समान पैदा किया है। प्रकृति ने रोशनी देने में, सूर्य अपना रोशनी देने में, चंद्रमा अपना रोशनी देने में थोड़ा बहुत का अंतर नहीं करता है। तो ये मनुष्य, ये अदना आदमी क्यों ऐसी स्थिति पैदा करता है, ऐसा ऊंच नीच का भेद बनाता है? इसकी क्या औकात है जो ऊंच नीच का भेद पैदा करता है, आर्थिक असमानता पैदा करता है? समाजवाद क्यों नहीं स्थापित करता है? इस दुनिया में समाजवाद होना चाहिए, हर किसी की स्थिति बेहतर होना चाहिए। क्योंकि मनुष्य मानव महान है तो उसका जीवन भी खुशहाल होना चाहिए, तभी वो महान है। क्योंकि शास्त्रों में कहा जाता है कि मनुष्य महान है, बहुत कर्मों के बाद, बहुत स्थिति अच्छी होने पर मनुष्य ये मानव योनि में जन्म लेता है। तो इसका स्थिति बदतर हो और ये जन्म लेकर अपने जन्म में हर दिन दुख भोगे, कीड़े मकोड़े की तरह जीवन जिए, ये कलंक की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मनुष्य का जीवन बेहतर होना चाहिए। इसी संदर्भ में मुझे एक बात याद आती है, भोजपुरी में अपना गाना याद आता है। ये मेरा लिखा हुआ गाना है, ये मेरा लिखा हुआ है, मेरे आत्मा से निकला है, मेरे मन से निकला है, मेरे दिल से निकला है। गाना तो भोजपुरी में है, उसका सारांश मैं हिंदी में कहता हूं कि उसका सारांश ये है कि ये जो जनता है हर दिन भूखे मरती जा रही है। इस दुनिया में जो भी कोई गरीब देश है, वो हर दिन, वहाँ की गरीब नागरिक की स्थिति हर दिन बिगड़ती जाती है। और वहाँ के नेता जो हैं, वहाँ के नेतागण जो हैं, उनकी स्थिति हर दिन बेहतर से बेहतर होती जाती है। क्योंकि वो हर दिन घोटाला में लगे हुए हैं और घोटाला करते करते वो ऐसो मौज की और ज़िंदगी जीते हैं और अपनी ऐसो मौज की ज़िंदगी में चार चांद लगा देना चाहते हैं, हर दिन वृद्धि करना चाहते हैं और जनता की स्थिति बिगड़ती जाती है। जबकि जनता ही उनको पैदा करती है,
मुख्य रूप से देखा जाए तो जनता उनके बाप है, क्योंकि जनता अपना बहुमूल्य मत देकर उसको विजयी बनाकर सांसद तक भेजती है, संसद तक भेजती है और आमदार, खासदार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये सब बनाती है और उसी की स्थिति बदतर हो, बाप की स्थिति बदतर हो और बेटा चानी काटे, बेटा ऐसो मौज की जिंदगी जिए, वो अपना कर्तव्य भूल जाए। और हम बाप, वो कैसा बाप जो अपने बेटे को गलत होने पर इशारा तक नहीं करे। हम उसके देखा जाए तो एक तौर पर हम उसके चलाने वाले हैं, हम उसका ड्राइवर हैं और हम उस पर लगाम नहीं कसे, हम उसको इशारा नहीं करें, हम उस पर लगाम नहीं कसे, हम कुछ नहीं कहें, ये हमारी कमी है, हमको कहना चाहिए। तीसरा इसमें, इस गाने में तीसरा ये है कि ये जो नेता हैं यही देश जाति बनाकर आपस में फूट डालकर ये राज भोगते हैं और हम जनता भूखे मरते हैं। जबकि हम जनता हैं तो जनता को एकजुट होना चाहिए, क्योंकि एकता में ही जीत है, एकता में ही जीवन है, एकता में ही सुख और शांति है। और हम शब्दों के जाल में पड़कर पार्टीगत विचारों में आकर हम पार्टी में बच जाते हैं। हम अलग अलग पंथ को अपना लेते हैं, हम अलग अलग पार्टी को अपना लेते हैं। ये हमारे ही फूट का नतीजा है कि हमारे नेतागण, हमारा राजा ऐसो मौज की जिंदगी जीता है और हम भूखे मरते हैं। गाना सुनिए मेरा। जनता भूखे मरेला, नेता रोजे रोज मोटाला, सुनी जनता। जनता भूखे मरेला, नेता रोजे रोज मोटाला, सुनी जनता। एह पकड़ी जा विचार मोर जनता। जनता भूखे मरेला, नेता रोजे रोज मोटाला, सुनी जनता। एह पकड़ी जा विचार मोर जनता। आ गोइल कैसन ई जमाना, बापे भूखे मरेला, बेटा चानी काटेला, सुनी जनता। आ गोइल कैसन ई जमाना, बापे भूखे मरेला, बेटा चानी काटेला, सुनी जनता। एह पकड़ी जा विचार मोर जनता। जनता भूखे मरेला, नेता रोजे रोज मोटाला, क्योंकि घोटाला करता है इसलिए वो हर दिन मोटे होते जा रहा है। जनता भूखे मरेला, नेता रोजे रोज मोटाला, सुनी जनता। एह पकड़ी जा विचार मोर जनता। सबके मती गोइल हेराइल, क्या है स्थिति? सुनिए, गौर से सुनिए। सबके मती गोइल हेराइल, सबकी मति जो है शब्दों जाल में उलझकर हेरा गया है, भूल गया है, खो गया है। सबके मति गोइल हेराइल, सभे आपस में अझुराइल। सभे आपस में अझुराइल, इसका मतलब होता है हिंदी में हम सभी जनतागण आपस में उलझ गए हैं। सबके मति गोइल हेराइल, सब आपस में अझुराइल, सब आपस में उलझ गए हैं, आपस में पार्टी में पंथ में बट गए हैं। सबके मति गोइल हेराइल, सभे आपस में अझुराइल, एही से नेता बा मोटाइल। क्या है? इसीलिए नेता मोटा हो गया है। सभे आपस में अझुराइल, सबके मति बा हेराइल। एक मिनट फिर से गा देता हूं इसको।
सबके मती गोइल हेराइल, सभे आपस में अझुराइल, एही से नेता बा मोटाइल, सुनी जनता एह पकड़ी जा विचार मोर जनता। जनता भूखे मरेला, नेता रोजे रोज मोटाला, सुनी जनता एह पकड़ी जा विचार मोर जनता। हे जनता जनार्दन, आप किसी के शब्दों जाल में मत पड़िए। ये शब्द जाल बहुत खराब होता है, ये बहुत खराब होता है। अपना अधिकार रखिए। नेता जिस तरह से आपको लूट रहे हैं, वो अपना पेट भर रहे हैं, आप भी अपना पेट भरने के लिए सोचिए। आप भी अपना डिमांड सोचिए, आप भी अपना अधिकार सोचिए। आप कहिए कि मेरे ज़रूरत की चीज़ें मुझे नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही है, और आपको इतना सुख सुविधा क्यों मिल रहा है। आप भी एक मनुष्य हैं, हम भी एक मनुष्य हैं, तो इतनी असमानता क्यों। विरोध कीजिए, मांग रखिए। मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। आप शब्दों जाल में किसी के मत आइए। दुनिया की स्थिति बेहतर बनाने के विषय में सोचिए। मैं जय विश्व का नारा देता हूँ, उसमें आप सहयोग कीजिए। पूरे दुनिया में अमन चैन बहाल कीजिए, पूरे दुनिया की स्थिति बेहतर हो, आदमी की जीवन का स्तर बेहतर हो, हर आदमी की जीवन खुशहाल हो। ऐसा मैं कामना करता हूँ, ऐसा मैं सोचता हूँ, और ऐसा मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया एक हो, सबका जीवन खुशहाल हो। धन्यवाद। जय विश्व।